टिन्नू और नए पड़ोसी। एक पुराने से शहर में जहाँ पतली पतली गलियाँ थीं और घर एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते थे, वहीं एक गली थी, गली नंबर 7। इसी गली में एक पीला सा घर था जहाँ रहता था टिन्नू। टिन्नू बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा मम्मी पापा की बात मानता, पड़ोसियों को स्माइल देता और गली के कुत्तों को बिल्लियों को रोज़ बिस्कुट खिलाता था। एक सुबह टिन्नू ने देखा कि उसके बगल वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। एक ट्रक वहाँ पर खड़ा था और सामान अंदर जा रहा था। अरे, नए पड़ोसी आए हैं, टिन्नू एक्साइटेड होकर बोला। उसने जल्दी से मम्मी पापा को बताया। मम्मी मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर चाय बनाकर उनका वेलकम करते हैं, वो बोली। थोड़ी ही देर में चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मम्मी ट्रे में चाय और बिस्कुट लेकर पड़ोसियों की तरफ निकल पड़ी। चल टिन्नू, नए पड़ोसियों से मिलकर आते हैं। दोनों जाकर जब उस घर ने बेल बजाई, टिंग टोंग, दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था एक लड़का, बिल्कुल टिन्नू जितना ही था, पर उसकी आंखें थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस थी। ऐसे लग रहा था वो कोई सीरियस मोड में हो। उसने सीधे से पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए? टिन्नू थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। अरे, ये तो सीआईडी जैसे सवाल पूछ रहा है। मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, हम आपके पड़ोसी हैं, मैं चाय लेकर आई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम समीर है। अच्छा समीर, आपके मम्मी को बोलो कि हम आए हैं चाय लेकर। समीर अंदर गया। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आई और दोनों लेडीज़ बात करने लगे, पर टिन्नू और समीर दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो ना तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और ना ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। टिन्नू ने समीर की तरफ स्माइल दी, बट समीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। टिन्नू दिल ही दिल में बोला, ये कैसा रूड बंदा है। लेकिन हिम्मत करके उसने पूछा, तुम बाहर खेलते हो? समीर सीधे से जवाब दिया, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। टिन्नू ने मन ही मन में सोचा, ये समीर तो बहुत अजीब बंदा है। अगले दिन टिन्नू गली में क्रिकेट खेल रहा था। बॉल समीर के घर के सामने चली गई। टिन्नू भागकर गया। बॉल दे दो प्लीज़। समीर ने बॉल उठाई और बोला, यहाँ रोज़ बॉल क्यों आती है, तुम लोग ध्यान से नहीं खेल सकते क्या? और उसने बॉल फेंककर दरवाज़ा सबके मुंह पर बंद कर दिया। टिन्नू का भी मूड ख़राब हो गया। कितना रूड है यार, उसने दोस्तों से कहा। कभी समीर उन्हें देखकर कर्टन्स बंद कर देता, कभी उनकी हंसी से इरिटेट हो जाता और उन लोगों पर चिल्लाता, कभी किसी से बात ही नहीं करता, बस दूर से उन दूसरे लड़कों को देखता रहता। पूरा मोहल्ला समीर को खड़ूस बुलाने लगा था। टिन्नू ने भी फैसला कर लिया था, मुझे ना अब इस समीर से दोस्ती ही नहीं करनी। एक शाम अचानक पूरी गली की लाइट चली गई। एकदम से अंधेरा, शांति, सिर्फ हवा की आवाज़ें चल रही थी। तभी किसी ने चिल्लाया, अरे बिल्लू कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा। बिल्लू गली का सबसे फेवरेट कुत्ता था, जो तन्नी आंटी के पास रहता था, जो गायब हो गया था। बारिश भी शुरू हो गई थी, सब घबरा गए। तन्नू आंटी रो रही थी, बिल्लू बच्चा है, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। अंधेरे में शायद पता नहीं कहाँ चला गया। सब फिक्र करने लगे थे। टिन्नू का दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने टॉर्च उठाई, मैं ढूंढ कर लाता हूँ उसे, कहकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। टिन्नू पलटा। समीर खड़ा था, हाथ में छोटी सी टॉर्च लेकर और रेनकोट पहने। तुम? टिन्नू हैरान हो गया। समीर धीरे से बोला, मुझे गलियों के पीछे वाले रास्ते पता है। दोनों टिन्नू और समीर साथ में चलने लगे, पहली बार बिना लड़े, बिना एक दूसरे से गुस्सा हुए। एक पुरानी दुकान के पास से गुजरते हुए समीर रुक गया। यहाँ से लेफ़्ट लेकर देखते हैं।
टिन्नू ने पूछा, तुम्हें इतना कैसे पता है? समीर ने थोड़ा रुक कर कहा, मेरे पहले शहर में भी कुत्ता था, एक दिन खो गया था, तब से मैं रास्ते याद रखता हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ रोज़ मम्मी के साथ घूम रहा हूँ और मुझे रास्ते जल्दी याद हो जाते हैं। टिन्नू चुप हो गया। आगे से हल्की सी आवाज़ आई, भौ भौ। बिल्लू टिन्नू बोला। आवाज़ एक पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। दरवाज़ा बहुत भारी था। टिन्नू ने धक्का दिया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं हिला। समीर ने भी लगाया और इस बार दोनों ने एक साथ दरवाजे को पुश किया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर बिल्लू कोने में भीगा हुआ काँप रहा था। टिन्नू ने उसे उठा लिया और समीर ने अपना टॉवल निकाला और बिल्ली को लपेट लिया। बिल्लू भी समीर का हाथ चाटने लगा था, जैसे वो समीर से बहुत खुश हो रहा हो, और पहली बार समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बिल्ली को घर लाते ही पूरी की पूरी गली खुश हो गई। मिल गया हमारा बिल्लू, शुक्र है भगवान का, तुम दोनों बच्चे तो हीरो हो हीरो। सब उन दोनों की तारीफ करने लगे। तन्नू आंटी ने टिन्नू और समीर दोनों को टाइट से गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया। तुम भी साथ गए थे बेटा? आंटी ने पूछा। समीर ने धीरे से कहा, हाँ मैं भी साथ गया था। टिन्नू ने समीर को देखा और समीर ने टिन्नू को। दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गए और अपने चेहरों को नीचे कर कर हंसने लगे। उस दिन के बाद समीर ने कर्टन्स बंद करना छोड़ दिया। वो टिन्नू के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा टिन्नू के साथ साइकिल चलाने लगा। एक दिन टिन्नू ने पूछा, तुम पहले इतना चुप क्यों रहते थे और इतना रूड क्यों रहते थे? समीर ने बोला, मेरे पुराने घर के पास जितने भी बच्चे थे वो हमेशा मुझसे झगड़ा करते थे और मुझसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। मुझे लगा तुम लोग भी वैसे ही करोगे मेरे साथ, इसलिए मैं कभी तुम लोगों के साथ खेलने आया ही नहीं। टिन्नू ने स्माइल किया। फिक्र मत करो दोस्त, हम ऐसे नहीं हैं, अब तो मैं हूँ ना तुम्हारा फ्रेंड। समीर ने टिन्नू की तरफ हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स? टिन्नू ने भी समीर का हाथ पकड़ लिया। फ्रेंड्स नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स। गली नंबर 7 अब पहले जैसा ज़्यादा खुशहाल और पहले जैसा ज़्यादा जिंदा लगती थी, और उस पुराने पीले घर के बगल वाले घर अब सीरियस नहीं, सबसे शोर मचाने वाला घर बन चुका था। कभी कभी दोस्ती चाय से शुरू होती है और अंधेरे में किसी को ढूंढते हुए रोशनी बन जाती है। हर चुप रहने वाला इंसान रूड नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ अकेला होता है। हमें बस दोस्ती का हाथ बढ़ाना होता है।